ये सांप जो है करीब 47 मिलियन ईयर पुराना है, 4.7 करोड़ ईयर्स पुराना है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि दुनिया के विशालतम सांपों में से एक है। आज की तारीख में इतना बड़ा सांप दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता है। पास्ट में भी, जियोलॉजिकल पास्ट में भी ये सबसे बड़े सांपों में से था। और जो इससे पहले जो देखा गया है, जो सबसे बड़ा सांप था जिसको टाइटेनोबोआ बोलते हैं, वो भी करीब करीब इतना ही बड़ा था। तो इतना बड़ा सांप हमारे देश में रहता था। और इससे ये मालूम चलता है कि हिंदुस्तान में सांपों का इतिहास बहुत पुराना है, लाखों करोड़ों साल पुराना है। ये है करीबन 47 मिलियन ईयर, मतलब करीबन 4.7 करोड़ साल पुरानी एक सांप की हमें अवशेष मिली है, जिनका नाम हमने रखा है वासुकी इंडिकस। तो ये सांप प्रोफेसर बाजपेयी को 2005 साल में गुजरात के कच्छ जो क्षेत्र है वहाँ पनंद्रो लिग्नाइट माइन से उनको मिला था। उसके बाद 2023 साल में प्रोफेसर बाजपेयी ने और मैंने इनकी ये जो अवशेष है इनकी जांच हमने शुरू की। तो ये जांच से जो पहली चीज जो हमें पता चली कि ये एक बहुत विशालकाय एक सांप था। ये सांप, ये जो वासुकी इंडिकस है, ये जिस फैमिली में आती है उसका नाम है मट्सॉइडे। ये मट्सॉइडे और भी बहुत जगह मिलता था, जैसे मान लीजिए साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मैडागास्कर में भी, इंडिया में भी है। पर ये करीबन 15,000 साल पहले ये जो पूरी फैमिली है ये विलुप्त हो चुकी है, ये और नहीं मिलती है। और अलग अलग इक्वेशन यूज कर आप देख सकते हैं कि ये है रीढ़ की हड्डी। हमें करीबन 27 रीढ़ की हड्डी मिली है इस सांप की। और ये जो विशाल आकार है, ये जो साइज है रीढ़ की हड्डी, तो इसके बेसिस पे हमने अलग अलग इक्वेशंस यूज किए और हमने ये ढूंढ निकाला कि ये जो सांप है इसकी जो लंबाई है वो करीबन 15 मीटर थी। जो जितने भी विश्व में बड़े बड़े सांप थे उनके ये उनमें से एक सबसे बड़ा ये सांप एक है। और अभी के जो सांप है, मान लीजिए एनाकोंडा या पाइथन, उनके मुकाबले ये तो काफी बड़ा था। उसके बाद हमने ये देखा कि वासुकी इंडिकस के जो सबसे करीबी रिश्तेदार है वो हमें मिलते हैं नॉर्थ अफ्रीका में, करीबन 36 मिलियन ईयर पहले की। तो ये हमें फिर जांच करने के बाद पता चला कि हमारा ये जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है वो जब एशिया से जाके टकराया करीबन 50 मिलियन ईयर पहले, तब एक लैंड ब्रिज बन गया, एक रास्ता बन गया इंडिया से नॉर्थ अफ्रीका तक। और तभी वासुकी के जो वंशज है वो यहाँ से निकल के नॉर्थ अफ्रीका गए। और एक जो दिलचस्प चीज है सांपों के बारे में वो ये है कि उनकी जो अंदर की जो तापमान रहती है वो बाहर की जो तापमान है उसके साथ एक संतुलन बनाए रहता है। मतलब कि अगर बाहर गर्मी बढ़ती है तो उनका अंदर का टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो हमने फिर से इक्वेशंस यूज किए, अलग अलग पेपर्स पढ़े, तो वहां से हमने ये एस्टैब्लिश किया कि जब वासुकी इंडिकस जीवित था हमारे भारतवर्ष में करीबन वही 47 मिलियन ईयर पहले, तब जो टेम्परेचर था इंडिया का और ये जो ट्रॉपिकल बेल्ट जिसे हम कहते हैं वो करीबन 28 डिग्री था, जो आज के मुकाबले 1.5 से 2 डिग्री ज्यादा था। और एक चीज है कि वासुकी के जो अवशेष है उसके साथ साथ हमें और भी अलग मगरमच्छ, कछुए, बहुत प्राचीन वेल, इन सब के भी अवशेष मिले हैं। तो हालांकि अगर हम एकदम डेफिनेटली बता नहीं सकते कि ये जो सांप है वो क्या खाता था, पर यह अनुमान लगा सकते कि शायद इन जैसे प्राणियों को वो खाता था। तो सर इसका वेट क्या रहा होगा, और सबसे बड़ी बात है कैसे इसकी आप लोगों ने कितना शोध करने में कितना समय लगा? देखिए, इसकी ये जो सांप है इसकी जो वजन है वो करीबन मान लीजिए 1000 किलो होगा। और ये जो पूरा जो स्टडी है वो हमें कंप्लीट करने में करीबन 6 महीने लग गए। 6 महीने दिन रात मेहनत करने के बाद
हमने ये पूरा स्टडी कंप्लीट कर पाया। अब इस तरह के सांप है नहीं है पूरे विश्व में? कहाँ पर है? देखिए, इस तरह के सांप तो विश्व में नहीं है। जैसे मैंने बताया कि करीबन 15,000 साल पहले ये जो फैमिली है वो विलुप्त हो चुकी है। पर अगर कोई देखना चाहे कि इस तरह का सांप कैसे दिखता था, तो इनके जो बहुत दूर के रिश्तेदार है वो आज के जो पाइथन या एनाकोंडा है वो है। वो ये एनाकोंडा या पाइथन इनके मुकाबले तो बहुत छोटे हैं, पर फिर भी एक विशाल सांप कैसे रहता था, वो कैसे चलता था, ये सब एक एनाकोंडा देख के अंदाजा लगा सकते हैं या पाइथन से कि वासुकी इंडिकस तब कैसे जीवित रहा होगा।